सर वैल्यूज एंड टाइप्स में था, लास्ट हम लोग कमेंट्स किए थे। अच्छा अच्छा, ओके वेरिएबल्स। ओके ओके। तो नेक्स्ट टॉपिक है आपका, मैं आपका इसमें यूज कर रहा था, डेटा टाइप्स बता दिया था ना। यस सर। ओके, मैं आपको कुछ क्वेश्चंस देता हूँ, जरा उसे करके दिखाइएगा। इसी के ही है, ओके सर। मतलब यस लिटरल्स सर। के हैं, लिटरल्स के क्वेश्चंस हैं वो। ओके सर। मैं आपको ओपन कर दे रहा हूँ कैमरा, आप देख क्वेश्चन नोट करिए और उसे करके दिखाइए। ओके सर। एक तो ये क्वेश्चन है, ठीक है। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें आपको ये लिखना है कि आइडेंटिफाई करना है वैलिड वेरिएबल नेम्स। अगर वो वैलिड वेरिएबल नेम्स हैं तो ठीक है, अगर वो इनवैलिड हैं तो क्यों, उसका रीजन लिखना है, ठीक है। यस सर। नोट कर लिए, नोट कर लिए। सर क्वेश्चन नंबर 2 पर। यस सर। हो गया कंप्लीट। यस सर। नेक्स्ट है, ठीक है। यस सर। ये इसमें लिटरल्स को आइडेंटिफाइड करना है, ठीक है। सर क्वेश्चन लिखते हैं, एक मिनट। हाँ लिख लीजिए, क्वेश्चंस लिख लीजिए। समझ में आ रहा है क्वेश्चन? यस सर। कितने क्वेश्चंस हो गए बेटियों में? सर 5। इनको अभी मुझे करके दिखाइए, ये उसी से रिलेटेड है सब जो आपने अभी पढ़ा है सारा, ठीक है। और मेरे पास क्वेश्चंस हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी इससे। सर लास्ट वाला क्वेश्चन समझ नहीं आया। ये बताना है कि जो वेरिएबल्स दे रखे हैं, ठीक है, जो आपके यस सर। वेरिएबल्स दे रखे हैं तो इसके बारे में बताना है कि कैर सीएचआर क्या है ये, यानी ये आपका क्या है, कैर और कैर क्या डेटा है, टाइप। प्रीमिट कीवर्ड है ये, यस है, सर। ठीक है। तो ये यही इसको बताना है कि डेटा टाइप में हम सी बताना है। इसी तरीके से स्ट्रिंग एसटीआर क्या है, एक वेरिएबल है ये भी, भाई वेरिएबल ही तो बनाए हमने ये। यस ये सर। तो क्या, ये क्या है आपका कीवर्ड, और ये कीवर्ड। वर्ड है। ये दोनों कीवर्ड ही तो है, ये तो मॉडिफायर है, प्राइवेट तो मॉडिफायर है,
Yes, sir. ये क्या हमारा कीवर्ड, ये इसका वेरिएबल है, Keyword. CHR वेरिएबल है। तो इस वेरिएबल को हमें बताना है ये है क्या। ऐसे ही क्वेश्चंस पूछे जाते हैं पेपर में। नोट कर लिया? Okay, sir. Yes, sir. इसको करके दिखाइए देवयानी जल्दी। Yes, sir. कितना टाइम लग जाएगा? Sir, 10 minutes. 10 मिनट्स करिए। 10 मिनट्स में मैं आपका देखूंगा। और मेरे पास बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, मैं प्रैक्टिस करा रहा हूँ असल में उस यूनिट के लिए आपकी। करिए। सर जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें पूरा प्रोग्राम करके लिखना है कि सिर्फ डबल वेरिएबल को डिक्लेयर करना है। लिखना है इसमें, ये लिखना है कि डिक्लेयर डबल वेरिएबल क्या होता है, बस ये लिखना है इसमें। डबल वेरिएबल क्या होता है आपको बहुत अच्छे से बताया था मैंने उस दिन। यस सर। बस डिफाइन कर दिए इसको, डबल वेरिएबल को। डबल की वेरिएबल आपको डिक्लेयर करना है, डबल का वेरिएबल। अब डबल का वेरिएबल तो कुछ भी हो सकता है। ऐसे ही क्वेश्चंस को पूछा जाता है, ऐसे ही क्वेश्चंस आते हैं पेपर में। यस सर, हो गया। हो गया ना? अब यस आपको सर। एक क्वेश्चन करना है। आप एक काम करिए, उसको सेंड कर दिए मेरे पास मैम के थ्रू। ओके सर। ऐसे समझ में नहीं आएंगे, आप मैम के थ्रू कर दीजिए। ओके सर। देखिए नहीं, और क्वेश्चन है मेरे पास, ठीक है? इनको देखना है, इसमें बताना है कि क्या करना है, क्योंकि ये उसी से रिलेटेड है सब। यस सर। देखिए इसमें पहले वाले में बताना है कि एरर्स को फाइंड करना है कि एरर्स इसमें कहाँ नजर आ रहा है आपको, ठीक है? दूसरे वाले में भी आपको एरर्स फाइंड करना है। तीसरे वाले में आपको बताना है कि मैंने एक स्ट्रिंग नाम का मैंने प्रोग्राम, मतलब स्ट्रिंग नाम का ही मैंने कीवर्ड लिया और स्ट्रिंग नाम का ही एक वेरिएबल ले लिया, तो आउटपुट क्या आएगा ये बताना है आपको इसमें। ओके सर। नोट कर लीजिए इसको। यस सर। सर मैंने मैम को सेंड कर दिया। वो मैम मुझे सेंड कर देंगे, आप टेंशन न लें। बस आप इसे जल्दी से नोट करिए और मुझे बताइए। अब मैं जाऊंगा आपके घर, अब मैं जाऊंगा, इसलिए आप फोन करके पूछ लीजिएगा। क्या? एक बार आपने ऐसा करा था, फोन करके कह रहा है आइए, मैं नहीं जाऊंगा, और मुझे चक्कर लगवाते रहिए आप। नम्मू जाएगी, नम्मू।
अब मैं जाऊंगा। आवाज हल्के में क्लास ले रहा हूँ, जाइए आप वहाँ। मैं पढ़ा रहा हूँ बेटा, अभी थोड़ी देर में बात करना, थोड़ी देर में। ये नहीं लिख लिया, नोट कर लिया आपने? यस सर। तीनों नोट कर लिए? यस सर। और है मेरे पास क्वेश्चन पहले से करिए, आपकी प्रैक्टिस करा रहा हूँ। ये जो क्वेश्चन है ना, आपकी प्रैक्टिस में आ जाएंगे। जो भी मैं टॉपिक कराऊंगा मैं उसके क्वेश्चंस दूंगा आपको करने के लिए। बी पोलाइटली, आराम से करिए, और मुझे जो भी समझ में नहीं आया वो मुझसे पूछिए। मैं आपसे इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि आपको ही करने आ जाएंगे। देवयानी, ये क्वेश्चन एक और है आपके लिए। अगर मैंने यहाँ पर स्ट्रिंग सिस्टम लिख दिया तो क्या ये रन करेगा प्रोग्राम? नो सर। मुझे बताइएगा क्यों रन नहीं करेगा, क्यों, इसकी वजह क्या है? सर क्योंकि सिस्टम कीवर्ड। हम्म, क्या हुआ देवयानी? यस सर, सिस्टम प्रिंट नहीं होगा क्योंकि सिस्टम में वेरिएबल। सर सिस्टम क्योंकि रिजर्व वर्ड है। प्री डिफाइंड वर्ड है, इसलिए यहाँ पर कंपाइल टाइम एरर दिखा देगा वो। गुड। मैं ये क्वेश्चन पूछना चाह रहा था आपसे कि मैंने देखूं आता है नहीं आता। वो हो गए तीनों जो दिए थे मैंने, आप इससे पहले 3 क्वेश्चन दिए थे, हो गए? नहीं सर, थोड़ा सा बचा हुआ है।
यस सर, हो गया। हो गया, मैम को सेंड कर दीजिए। ओके सर। चल रही है। सर एक डाउट था। जी बताइए। सर जब स्ट्रिंग का वैल्यू को मतलब इनपुट करते तो डबल कोट्स के अंदर करते हैं, तो जब वैल्यू आउटपुट पे डिस्प्ले होता है तो डबल कोट्स के साथ होता है कि उसको रिमूव हो जाता है? कहाँ पर जो आपने लिखा है स्ट्रिंग सिस्टम? यस सर, सिस्टम जो स्ट्रिंग जब उसका आउटपुट जो आएगा वो जो डबल कोट्स में जब होता है, जब हम लोग कंडीशन लिखते हैं तो, लेकिन जब आउटपुट जब आएगा तो वो कोट्स के साथ आएगा कि कोट्स के बिना आएगा? वो आउटपुट जो आता है ना वो कोड्स के बिना आता है उसके। लेकिन पाइथन में जो होता है और प्रोग्रामिंग में होता है ना, तो वो उसमें उसके डबल कोट्स भी आ जाता है, नहीं तो नहीं भी आता है। बहुत सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस में होता है कि सिंगल कोड भी शो कर देता है, लेकिन जावा में तो ये होता है कि आपका वैल्यू जो होती है ना उसमें लगभग आती ही नहीं है, मतलब डबल कोट्स में भी नहीं आती, नहीं सिंगल कोट्स में आती। ओके। अब आपका नेक्स्ट टॉपिक है टाइप कास्टिंग। टाइप कास्टिंग जानते हैं आप किसे कहते हैं? Yes, sir, converting one data type into another. हाँ, टाइप कन्वर्जन। तो कन्वर्जन करना आते हैं आपसे? सर इम्प्लिसिट वाला हो जाता है लेकिन एक्सप्लिसिट वाला में दिक्कत होता है। कराए कभी इससे पहले कराए? सर 9th में मैम ने स्टार्ट करवाया था टाइप कास्टिंग से फर्स्ट क्लास में, तो थोड़ा सा आइडिया। अच्छा अच्छा। तो मैं अगर आपसे कहूँ कि इसको चेंज करके दिखाइए तो कर सकते हैं। जैसे इंट की लैंग्वेज है, आपको इंट में चेंज करना है, लॉन्ग में चेंज करना है, फ्लोट में चेंज करना है, और मेरे पास सिर्फ एक ही वैल्यू है, उसको चेंज करना है, लॉन्ग में भी चेंज करना है, फ्लोट में भी चेंज करना है, तो हो जाएगा। सर लॉन्ग में देखो मैं बता यस देता सर। हूँ, मैं बता देता हूँ उसको, देखिए। एक मिनट रुक जाइए, जरा शीट सही लगा दो। देखिए, टाइप कन्वर्जन जो होता है ना, वो टाइप कन्वर्जन के अकॉर्डिंग देखा जाता है कि हम क्या चीज लिख रहे हैं। मैंने क्लास का नाम ले लिया डेमो, यहाँ पर मेन मेथड डिक्लेयर कर दिया। इंट आई इक्वल टू 100। अगर मैंने ये वैल्यू आई इक्वल टू 100 ली है तो मैं क्या करूंगा, इसको लॉन्ग में भी कर लूंगा। तो मैंने लिखा लॉन्ग एल इक्वल टू आई, ठीक है। और मैंने लिखा फ्लोट एफ इक्वल टू एल।
तो ये क्या टाइप कन्वर्जन नहीं होगा? होगा सर, होगा। हो जाएगा ना। तो अब इसको कैसे करेंगे हम? डिस्प्ले कमांड से कराएंगे। तो कैसे? ये जो वैल्यू देते हैं कैसे देते हैं मालूम है आपको? वैल्यू देनी आती है वाली आपको इसमें? सर प्लस इक्वल टू आई। देखो ये क्या होगा, यहाँ पर इसकी वैल्यू आई इक्वल टू 100 है, तो ये लेकिन ये वाली जो वैल्यू है, ये जो वैल्यू है ना, ये टाइप कन्वर्जन करेगी, फिर ये इसमें आ जाएगी। जब ये इसमें आ जाएगी तो लॉन्ग एल इक्वल टू आई हो गया, यानी एल की वैल्यू भी 100 हो गई। यस ठीक है, सर। फिर एल की वैल्यू 100 हो गई, तो इसकी वैल्यू क्या होगी? 100.0। वो 0। 100 मानी जाती है, वो 100 ही मानी जाती है। 100.0 यानी 100 ही मानी जाएगी। लेकिन इसको फ्लोट में तो दिखाओगे ना, इस वैल्यू को आप क्या दिखाएंगे? फ्लोट में ही तो दिखाएंगे। फ्लोट में तो आप ये यस ऐसी सर। तरीके से दिखाएंगे। यस तो सर। ये होता है आपका, इसे बोलते हैं हम टाइप कन्वर्जन। क्लियर है पॉइंट? यस सर। आप एक एग्जाम्पल लेके दिखाइए मुझे इसी तरीके का, और ये वाली वैल्यू बिल्कुल अलग होनी चाहिए, कोई और वैल्यू लेना आप। ओके सर, डेटा टाइप भी अलग होना चाहिए। डेटा टाइप की वैल्यू, डेटा टाइप ओके मतलब सर। टाइप कन्वर्जन, डेटा टाइप मतलब टाइप कन्वर्जन, इसी में तो आएगा टाइप कन्वर्जन। यस सर। करके दिखाइए। और देवयानी, इसको बोलते हैं हम ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्जन, इसको बोलते हैं हम ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्जन। ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्जन जो होता है ना, वो अपना भी हो जाता है। यस सर। ठीक है। काम कर रहा हूँ मैं, जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए देवयानी। यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मेरे पास एक इंट की वैल्यू है, ठीक है। अब उस इंट की वैल्यू को मैं कैसे कन्वर्ट करके दिखाऊंगा, देखिए।
मैंने लिखा int my int इक्वल टू 9, ठीक है। हेलो देवयानी, यस सर। मैंने लिखा int my int इक्वल टू 9। अब मैं लिखूंगा इसको डबल, मैं इसका एक वेरिएबल बना लूंगा, मैंने बनाया my डबल इक्वल टू my int। आगे बात समझ में? यानी मैं इसमें ये भी लिख रहा हूँ int my int इक्वल टू 9 डबल my डबल इक्वल टू my int। यस तो ये सर। क्या करेगा, ये क्या करेगा, आपका ऑटोमेटिक टाइप कास्टिंग कर देगा। ये क्या करेगा, और इंट से डबल में कन्वर्ट करेगा। तो जब इसको आप प्रिंट कराओगे ये चेंजिंग हो जाएगी यहाँ से। तो जब यहाँ पर आ जाएगा ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्जन आएगा, तो एक तो आएगा 9, एक 9.0। यस सर। ये होता है आपका ऑटोमेटिक टाइप कन्वर्जन। इसको आज इतना ही कर देते हैं, कल मैं इसका कराऊंगा उसमें ही, मतलब ये और भी चीजें रह गई हैं इसमें टाइप कन्वर्जन में। अभी तो ये ऑटोमेटिक है, अभी आपको आएगा एक्सप्लिसिट और इम्प्लिसिट। आपके सिलेबस में यस सर। एक्सप्लिसिट आपके सिलेबस में है? यस सर, एक्सप्लिसिट टाइपकास्टिंग और इम्प्लिसिट टाइपकास्टिंग। हाँ, तो आपको कल हम हाँ ये बताएंगे कि एक्सप्लिसिट क्या होता है, इम्प्लिसिट क्या होता है, ठीक है। यस सर, एक्सप्लिसिट जिसमें वाइडर रेंज से शॉर्टर रेंज में कन्वर्ट होता है, इम्प्लिसिट हाँ, जो जिसमें शॉर्टर एक्सप्लिसिट रेंज से वाइडर रेंज। वो बड़ी रेंज की वैल्यू से छोटी रेंज की तरफ आता है, और इम्प्लिसिट छोटी रेंज से बड़ी रेंज की तरफ आता है। यस सर। तो हम इस पर कल डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसमें कोई ओके डाउट है? नो सर। ओके, वो रिकॉर्ड हो रही है क्लास। नहीं, यहाँ से या वहीं से कंपनी से। फिर भी